महात्मा गांधी इस देश में हिंदू मुसलमान एकता के लिए लड़ रहे थे और उससे रुष्ट होकर एक सिरफिरे आदमी ने, जो आरएसएस से प्रेरित था, नाथूराम गोडसे, उनकी हत्या कर दी गई। अब इस देश के बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इस देश के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि आरएसएस को आतंकी संगठन मानकर लौह पुरुष सरदार पटेल ने उसे बैन कर दिया था। अब इस देश के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। अब इस देश के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि हमारे देश की जो नींव है वो आंदोलन पर और क्रांति पर रखी गई है, और कितने तमाम आंदोलन इस देश में हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बाकी मुद्दों के आंदोलन हो। तो आप लगातार इतिहास के साथ खिलवाड़ करिएगा, आप लगातार इतिहास बदलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इतिहास बनाने का मादा आप में नहीं है। आज मोदी सरकार को इतिहास 4 बातों के लिए याद करेगा: अडानी के सबसे बड़े बचाव के लिए, आर्थिक असमानता के लिए, बेरोजगारी के लिए और कमरतोड़ महंगाई के लिए। जो लोग इतिहास बनाते हैं वो इतिहास को बदलते नहीं है। मुझे लगता है कि अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने के बाद सरकार अब डर गई है, बौखला गई है, घबरा गई है। किस तरह से खुलासे हो रहे हैं, किस तरह से डिजिटल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया पर इनके खिलाफ सच साबित हो रहा है, और इसीलिए सरकार अब वर्ल्ड वाइड वेब को भी प्रतिबंधित करने पर तैयार है। सरकार यह डिसाइड करेगी कि उनके खिलाफ जो न्यूज़ आई है, अगर वो असहज है तो उसको फेक न्यूज़ बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। इसी सरकार ने आधार बच्चों को चाहिए खबर खंडित करी थी। इसी सरकार ने 45 साल पे बेरोजगारी सबसे हाई है वो खंडित किया था। इसी सरकार ने रेलवे का निजीकरण खंडित किया था। इसी सरकार ने गलवान में शहादत खंडित करी थी और फेक न्यूज़ बताई थी। ये सारी बातें सच साबित हुई। ये घबराई, तानाशाही, कायर सरकार का प्रमाण है। अत्यंत निंदनीय है, और मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे जो लोग हैं वो इस देश में के मानस पटल पर काला धब्बा है, कलंक है। आप एक आधी आबादी के लिए शूर्पणखा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिनका जो यूज़ है वो बहुत ख़राब है। लेकिन भाजपा का शूर्पणखा प्रेम मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में हमारी सांसद को शूर्पणखा कहा था, आज कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं। इनके खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं जीन्स पहनेंगी लड़कियां तो रेप हो जाएगा। एक दूसरे मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो कहते थे श्रेडेड जीन्स पहनने वाली लड़कियां चरित्रहीन होती हैं। इनके एमएलए थे यूपी में, वो कहते थे लड़कियां जो उनका रेप होता है वो गन्ने के खेत में क्यों पाई जाती हैं। तो अब समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार लगातार बलात्कारियों के साथ, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ क्यों खड़ी रहती है, क्यों संरक्षण मिलता है। अब समझ में आता है कि कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मय आनंद और अंकिता ठाकुर के हत्यारे का भाजपा से ही कनेक्शन क्यों होता है। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और जो सवाल पूछने पे बौखला जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, इनकी महिला नेत्रियां, वो क्यों चुप बैठी हैं।